अस्सलाम वालेकुम। ऑल आउट में नसीम राजपूत मेट्रो वन न्यूज़ के तमाम नाजरीन को खुशामदीद कहता है। कोरोना वायरस की वजह से सारी दुनिया की सूरत हाल ऐसी है कि आगे कुआं पीछे खाई। अब अगर बाहर निकलते हैं तो फिर कोरोना वायरस का डर दिखाई देता है, पीछे अगर बैठे रह जाते हैं या पीछे की जानिब रहने की कोशिश करते हैं तो फिर भूख, अफलास और कई सारे ऐसे मसाइल हैं जो ज़िंदगी को जकड़ने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। तो फिर कोरोना ने वाकई कुछ ऐसी सूरत हाल पैदा कर दी है कि आगे कुआं पीछे खाई। अब क्रिकेट कब आबाद होगी, ये भी एक सवाल दिखाई दे रहा है। इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड कोशिश ज़रूर करता हुआ दिखाई दे रहा है कि वेस्ट इंडीज़ और पाकिस्तान की मेज़बानी करे, जिससे शायद इंटरनेशनल क्रिकेट का आगाज़ हो जाए। बग़ैर क्राउड के होगी, ये सब सुन रहे हैं। इस तरह की चीज़ें क्या कुछ करना पड़ेगा। अब फास्ट बॉलर गेंद को थूक भी नहीं लगा सकता है चमकाने के लिए। कई सारी ऐसी चीज़ें कि जो अब नहीं होंगी, हाथ नहीं मिलाएंगे खिलाड़ी, तो दुनिया बदली हुई दिखाई देगी जब भी लोग ग्राउंड में उतरेंगे। ये दुनिया तो बदलती हुई दिखाई दी है, लेकिन फिक्सिंग की दुनिया अपनी जगह पर कायम ही दिखाई दे रही है। आज भी हमारे क्रिकेटर्स एक दूसरे के ऊपर जो है वो इल्ज़ामात लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। आज भी क्रिकेटर्स जो है वो मुख्तलिफ अंदाज में एक दूसरे पे कीचड़ उछालते हुए दिखाई देते हैं। हालांकि ये भी एहसास नहीं है कि अगर आप किसी पानी में पत्थर फेंकेंगे तो हो सकता है चींटे आपकी जानिब भी हैं। और फिर 1994-90s के किस्से जो है वो दोबारा उठाए जा रहे हैं। या तो उसी वक्त ही दबा दिया जाता और सख्त सज़ा दे दी जाती, लेकिन अब दोबारा उठाने का मकसद क्या है, ये भी बहुत सारी चीज़ें क्लियर नहीं हो पा रही हैं। अब कुछ क्रिकेटर्स के इख्तलाफात हमने उनके दौर में भी देखे थे। वसीम अकरम, आमिर सुहेल के इख्तलाफात की खबरें हम सब सुनते रहे। आज भी उनके इख्तलाफात जो है वो शायद दिखाई देते हैं कहीं ना कहीं। जिस ज़ोर से आमिर सुहेल बात करते हुए दिखाई दे रहे होते हैं, वसीम अकरम इसलिए भी खामोश दिखाई दे रहे हैं कि वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का हिस्सा है और कहीं ना कहीं वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब के भी करीबी तस्वुर किए जाते हैं। फिर अभी नेशनल अवार्ड भी उनको दिया गया। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें कि कोई बोलता हुआ दिखाई दे रहा है, कोई खामोश दिखाई दे रहा है। कोई क्रिकेटर कह रहा है कि तमाम के तमाम क्रिकेटर ही इसमें इन्वॉल्व थे। फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मौजूदा कमान ने जिस अंदाज से भले उनके जो कमर्शियल पार्टनर हैं उनके थ्रू ही सट्टेबाज कंपनी से मुआहदा कर लिया, उसने एक नई बहस को छेड़ दिया। कोई मुख्तलिफ बातें करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब से 2 दिन पहले मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के वफ़द ने मुलाकात की थी, जिसमें चौथी मरतबा जो कौमी असम्बली के रुकन हैं इकबाल मोहम्मद अली ख़ान साहब भी मौजूद थे। और इकबाल मोहम्मद अली ख़ान साहब ने वहाँ इमरान खान साहब की मौजूदगी में मैच फिक्सिंग और स्पोर्ट्स की जो बहुत ही खस्ता हाल दिखाई दे रहा है इस वक्त, अगर क्रिकेट से हट के भी बात करें, हॉकी, स्क्वॉश तबाह हो गए, उसकी निशानदेही की थी। लेकिन लाइव स्ट्रीमिंग इशू को उन्होंने ख़ास तौर पे मौजू बनाया था कि आपके क्रिकेट बोर्ड ने ऐसा किया, और उस पर इमरान खान साहब थोड़े से हैरान भी थे। फिर वहाँ क्या कुछ हुआ ये उन्हीं से सुनेंगे, क्योंकि रुकन कौमी असम्बली, चौथी मरतबा कौमी असम्बली के रुकन है, कौमी असम्बली की कई सारी कमेटीज़ के रुकन है। और फिर जहाँ वज़ीर आज़म से भी मुलाकात हो और वो सच बोलने से ना चूकें और जो दिल के अंदर हो वो सामने ले आएँ, वो शायद इकबाल मोहम्मद अली ख़ान ही कर सकते हैं, जो हमारे साथ शो का हिस्सा हैं। थैंक यू वेरी मच इकबाल भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इकबाल भाई, सबसे पहले मैं यहीं से आगाज़ करूँगा। परसों आपकी मुलाकात हुई वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब से, और वहाँ पे ये खबर जंगल की आग की तरह फैल गई कि आपने जो सट्टेबाज कंपनी से लाइव स्ट्रीमिंग का मुआहदा किया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने या उनके कमर्शियल पार्टनर ने, आपने वो सारा कच्चा चिट्टा खोल दिया। थोड़ी हमें तफसीलात बताएंगे। देखिए, कल हमारी परसों जब हमारी मुलाकात हुई है, उसके एक तो पहले मुलाकात में तो सारी चीज़ें डिस्कस की है, जो कराची के डेवलपमेंट के हवाले से, जो मौजूदा सूरत हाल है कोरोना के हवाले से, जिस पे बड़े वो हुए में, और आपको पता है वो हर 2 दिन बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी तमाम पूरी कौम को आगाह करते हैं कि इस बीमारी से किस तरीके से छुटकारा जाए, लॉकडाउन किस तरीके से वो किया जाए। ये सारी बातें होने के बाद फिर वो उस पर फिर मैंने उनसे कहा था, सर थोड़ा सा BCP के ऊपर भी ज़रा सा देखें, उसके ऊपर भी बहुत सारे वो आ रहे हैं, जो जैसे सलीम मलिक का, इनका भी दोबारा से एक पेंडोरा बॉक्स खुल गया है और आजकल हर चैनल के ऊपर यही मौजूद बहस बना हुआ है। तो मैंने उसके ऊपर ये कहा कि लाइव स्ट्रीमिंग के जो मामला था कि इंडिया की एक कंपनी से जो दुबई बेस उसका वो था, उससे उन्होंने मुआहदा किया, जिसके अंदर वो सारी थी कि इस तरीके से ये हुआ है, जिस पे मैंने ये भी बात कही उनसे कि मानी साहब ने पहले इसको, चेयरमैन साहब ने इसको पहले डिनाई किया, उसके बाद फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसको वो किया कि हाँ ये एक गलती हो गई, मगर वो पाकिस्तान से बाहर के, मगर बात वो नहीं थी। बात ये थी कि ये सारी चीज़ें हो गई आपके नॉलेज में
चेयरमैन साहब के नॉलेज में होनी चाहिए, जो हमारे वसीम खान साहब हैं उनके नॉलेज में ये सारी चीज़ें हों, और जो मीडिया राइट्स हैं जो दे रहे हैं कि इतने लोग पुराने बैठे हुए वहाँ पे पीसीबी के अंदर कि किस किस का नाम लेंगे आप, चाहे वो इनके मीडिया समी बरनी साहब हो, चाहे आपके जाकिर खान हो, ये सारी चीज़ें एक्सपीरियंस वाले लोग हैं, कम से कम इस चीज़ का इनको सलमान नसीर उनका मार्केटिंग डिपार्टमेंट, वो हमीद साहब को, बाबर हमीद को लेकर आ गए हैं, वो क्या काम कर रहे हैं वहाँ पे पता ही नहीं चल रहा। मीडिया अगर उनको लाइन पे लेना चाहता है तो वो लाइन पे नहीं आते, आके बताएं तो सही कि सूरत हाल है क्या, आपका कमर्शियल पार्टनर कौन सा, उसकी डिटेल पूरी दें कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। इकबाल भाई, आप एक सेलिब्रिटी हैं इस मुल्क की, आप चौथी मरतबा कौमी असम्बली के रुकन हैं, आपको अगर कोई चाय के इश्तिहार में लेता है तो जाहिर है आप कहेंगे ठीक है मेरे मुल्क का काम है, मैं करता हूँ चाय के इश्तिहार में, लेकिन अगर आप इंग्लैंड जाते हैं वहाँ कहें कि जरा आप एक शराब के इश्तिहार में आके खड़े हो जाएं। बड़ी अच्छी आपने मिसाल दी कि अगर एक से तो उस पर भी अगर कंपनी से मेरा कोई मुआहिदा हो रहा है तो उस पर मैं अपनी शराइत भी अपनी शराइत के ऊपर जी, मैं बात ये है सारी, मैं अपनी शराइत के ऊपर के उनकी शराइत क्या, और अगर आप ये करेंगे कि मैं ये भी उसको वो चीज़ को वो करूँगा ना कि अगर ये पाकिस्तान से बाहर इसका वो जाएगा तो उसके ऊपर मुझे आप क्या बेनिफिट देंगे, तमाम चीजें होती है ना इसके अंदर, मुआहदे के अंदर सारी सबसे बड़ी चीज आप पहली तो एक चीज बताएंगे भाई, ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, यहाँ पर जुआ शराब ये तमाम चीजें हराम तस्वुर की जाती हैं, या इसमें इसकी कोई गुंजाइश नहीं है, कतई गुंजाइश नहीं है, आप चाहे मुल्क से बाहर करो या यहाँ करो। अगर जहाँ पाकिस्तान और PSL का नाम जोड़ रहा है तो इसका मकसद है इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का नाम जोड़ रहा है। और इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के वजीर आजम ने उस वक्त क्या कहा आपसे? देखिए, उन्होंने इस बात का थोड़ा सा वो हुआ कि जाहिर बात है कि एक तो वजीर आजम पाकिस्तान के पास टाइम भी, क्योंकि वफूद फौरन मिलने आ रहे हैं, वहाँ हमारे साथ भी कितने वफूद थे जो मिलने आए, जो सेक्रेटरीज थे, ये थे, काम कर रहे हैं, मसरूफियत ज़्यादा है। तो मैं समझता हूँ कि कोरोना के उसके ऊपर से इस चीज़ों के ऊपर उनका फोकस वो ज़रा वो नहीं होगा, क्योंकि ये सारी चीज़ ये चीज़ दौरान हुआ ना सारी तो मैंने उनसे यही कहा कि इससे आप थोड़ा सा इसको देखें और इसके ऊपर, और मैं ये भी बात हुई थी, मैंने इसमें तफसीली में आपको एक लेटर दूंगा जिसमें तफसील पूरी आपको, ताकि आप तक पहुँचे इस चीज़ को देखने, क्योंकि ये पाकिस्तान पे इल्ज़ाम आ। इमरान खान साहब की नॉलेज में था जब आपने कहा कि ये लाइव स्ट्रीमिंग कंपनी से मुआहिदा हुआ है? मुझे जो ऐसा लगा कि शायद उनकी नॉलेज में, उन्होंने फिर पूछा जो कंसर्न आदमी थे, जो मैं समझता हूँ कि इस चीज़ को जानते हो, उन्होंने नहीं, ये पाकिस्तान में तो कोई ऐसा वो नहीं था, बाहर का वो हुआ, तो वो कंसर्न आदमी ने जो उनके साथ थे उन्होंने ये बात कही, तो उन्होंने कौन थे वो? बाहर मुझे नाम तो पता नहीं क्या थे वो, तो बहरहाल वो उनका उन्होंने ये इसके ऊपर वो लिया कि ये पाकिस्तान में नहीं, बाहर के मुल्कों के लिए, उनका कहने का मकसद ये था कि वो बाहर के मुल्क के लिए वो जो बैटिंग चलती है, जैसे इंग्लैंड है, साउथ अफ्रीका है या ऑस्ट्रेलिया है, वहाँ पे तो इस चीज़ का कोई वो नहीं है, मगर सारी चीजें अजहर अली, बाबर आजम, सरफराज अहमद, ये क्या वहाँ बाहर जाके शराब के इश्तिहार में काम कर सकते हैं? मेरा सवाल ये है, आप कैसे इसकी अलाउ कर सकते हो? फिर ये लॉजिक पेश करो कि जिन ममालिक के अंदर जुआ बैन है वहां पर नहीं चलेगा इश्तिहार, जहां पे बैन नहीं है वहां चलेगा। असल मेरा कहने का उनसे एक बात उनकी नॉलेज में लाने का मकसद ये था कि उनको इस चीज का पता लगे कि ये इस तरीके से हुआ कैसे ये। फिर आपने उसको वो भी किया कि जी हमने उनसे क्या, उन्होंने इस गलती को वो हमसे एक्सक्यूज किया, ये गलती की मानी है उन्होंने, मगर ये सारी चीजें नहीं। आप देखें, अब उसके बाद भी आप देखें डॉक्टर दानिश ने अपने ट्विटर पे वो दिया है कि 3 मैच फिक्स। मैं भी इसी तरफ आ रहा था जी कि आपने मुआहिदा इस शर्त पे किया है कि 3 मैच फिक्स करने होंगे। यही सारी चीजें हैं कि यही 3, अगर आप ये देखें बोर्ड के इस वक्त जो लीगल देख रहे हैं सारी चीजें देख रहे हैं, अभी तक तफजुल रिजवी साहब और दूसरे वो भी जो सलमान नसीर, वो सलमान तो CEO हो गए ना, CEO हो गए, तो वो भी तो सारी चीजें देख रहे हैं ना, तो उन्होंने इसके ऊपर क्यों नहीं पूछा? फिर अगर ऐसी बात नहीं थी तो उनका काम था कि डॉक्टर दानिश से इस चीज का वो लेते कि भाई आपके पास कौन सी ऐसी चीज। मैं डॉक्टर नुमान नियाज को सुन रहा था, राशिद लतीफ साहब के साथ वो शो में थे, उन्होंने ये बात कही थी कि उस वक्त सलमान नसीर ने नहीं बल्कि कोई और उन्होंने नाम लिया था कि जिन्होंने ये मुआहिदा किया था, लेकिन एंड ऑफ द डे ये मुआहिदा करार दिया जाएगा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का ही। बिल्कुल। और ये पाकिस्तान का मुआहिदा, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड किसी के बाप की जागीर नहीं है, ये इस मुल्क का क्रिकेट बोर्ड है, इस मुल्क के 22 करोड़ अवाम का क्रिकेट
क्रिकेट बोर्ड है, इसमें हर तरह का तबका यहाँ पे बसता है और ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। आप कोई भी भले इंपोर्ट करके ले आए आप सारी दुनिया से जिसको, लेकिन यहाँ के जो इक़दार हैं आप उनको नहीं भूल सकते। उन इक़दारों को पामाल अगर आप करेंगे तो फिर ये मीडिया ही नहीं 22 करोड़ अवाम भी जो है ना, वो जिनको आप इंपोर्ट करके लेके आए, जो भी वहां बैठे हुए उनका रास्ता रोकेंगे और उनके खिलाफ आवाज बुलंद करेंगे। अब एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, वापस आता हूं तो अपने शो को कंटिन्यू करते हैं। ऑल आउट में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। ऑल आउट जाना होगा फिक्सिंग माफिया के खिलाफ, चाहे वो माफिया पाकिस्तान क्रिकेट में कहीं ना कहीं चुमटा हुआ है, जुड़ा हुआ दिखाई दे रहा है, या फिर वो माफिया कहीं बाहर से मुतहर्रिक होकर खेल को ख़राब या उसकी साख को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। उसके लिए कहीं ना कहीं इक़दाम करने की ज़रूरत दिखाई देती है। अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हो या इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल एक बेबस है, एक ऐसे बगैर दांत के हाथी हैं कि वो अपने खिलाड़ी को जो है वो तहफ़्फ़ुज़ भी नहीं दे सकते, कोई प्रोटेक्शन भी नहीं दे सकते, इवन कि उनका किसी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी से रब्ता भी नहीं है। आज तक जितने केसेस हैं, अगर इंग्लैंड के अंदर आसिफ आमिर और सलमान बट का केस हुआ था तो फिर वो स्कॉटलैंड यार्ड ने पकड़ा था, हंसी क्रोने का केस हुआ था तो वो भारत की एजेंसीज ने पकड़ा था मुंबई के अंदर, श्रीशांत का केस हुआ था तो वो भी पुलिस ने ही पकड़ा था। हमने पकड़ा गया है, हमने इदारे बनाए हुए हैं अपने, जो इतने पैसे खर्च करते हैं, कोई लगाए हुए होते हैं हमने बड़े बड़े सरकारी अफसरान, उन्होंने अब तक करा क्या? या इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का अपना जो एंटी करप्शन यूनिट है उसने क्या किरदार अदा किया? ये भी एक सवालिया निशान दिखाई देता है। अब तक उन्होंने कुछ भी नहीं किया। फिर आपने कौन सी ऐसी पार्टनरशिप की है कि जो रोकने में कामयाब हो जाए? उमर अकमल के इशू पे मैं बात करता हूँ, आजकल बड़ा हॉट इशू चल रहा है इकबाल भाई। उमर अकमल अगले हफ्ते अपील दायर कर देंगे, उन पे 3 साल की पाबंदी आयद की गई है। इकबाल भाई, कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लगता उमर अकमल ने इससे पहले फिर जुल्करनैन हैदर जिस अंदाज से बोलते हुए दिखाई दे रहे हैं और जिस खुल के उन्होंने तबादला ख्याल किया, हमारी प्रोडक्शन टीम उन्होंने अभी टेलीफोन लाइन पे ले रही है, वो अभी आते हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। अब थ्रेट होती है या किस वजह से नाम नहीं बता पा रहे हैं? उमर अकमल से जब इतना पूछा, वो अपना कैरियर दांव पे लगाने को तैयार हैं लेकिन लोगों का नाम लेने को तैयार नहीं है। देखिए, असल मसला यही है, जुल्करनैन के पीछे 3-4 लोग कौन है उसका भी तो पता करे। बोर्ड का काम ये एंटी करप्शन यूनिट आपका पता करे। आप एफआईए में केस है ना, एफआईए के जो इस केस को देख रहे हैं डायरेक्टर, उनसे पूछे 4 आदमी कौन है, वो बता देंगे आप, मैं गारंटी से कहता हूँ आपको। लेकिन ये देखिए ना, अभी हमें टेलीफोन लाइन पे आप एक आदमी को वो करेंगे, एक आदमी के पीछे एक अकेला आदमी कुछ नहीं कर सकता जब तक उसके पीछे बैक ना हो। तो वो बैक कौन चीज, ये सारी चीजें। तो शरीफ जुल्करनैन को आप लाइन पे ले रहे हैं। मैंने 2010 में जिस वक्त जुल्करनैन का वो मैंने मसला उठाया था और मैंने कहा था इसको इंजरी नहीं है, ये इसको जबरदस्त, जब इसने 88 करके वर्ल्ड रिकॉर्ड किया था उसके ऊपर, क्या नाम है उसका, इंग्लैंड में टेस्ट में उसका रिकॉर्ड तोड़ा था क्या, बहुत बड़े, मेरे भी जहन में इस वक्त नहीं आ रहा, कीपर अपना ऑस्ट्रेलिया का, जी तो एडम गिलक्रिस्ट का रिकॉर्ड तोड़ा उसने। उसके बाद जब ये आने के बाद जब ये पाकिस्तान आया तो लाहौर से इसने मुझे फोन किया जुल्करनैन ने कि आपने मेरे लिए ये बात की और ये की और मेरे बड़ा वो आपको हुआ और ये सारी अभी बात आ गए वो टेलीफोन लाइन पर। इस वक्त पाकिस्तान के जबरदस्त विकेट कीपर बैट्समैन, एक ऐसा विकेट कीपर बैट्समैन कि जिसने आते ही जबरदस्त इंपैक्ट डाला था और बड़े टॉप क्लास विकेट कीपर्स की मौजूदगी में इंपैक्ट डाला, अपनी जगह बना ली, पाकिस्तान को मैच जिता दिया। उसके बाद एकदम से गायब हो गए और उसके बाद आप सुन ही रहे होंगे इस वक्त सोशल मीडिया पर सिर्फ जुल्करनैन हैदर ही दिखाई दे रहे हैं, वो जिस अंदाज से बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस वक्त ऑल आउट का हिस्सा है। अस्सलाम वालेकुम जुल्करनैन हैदर। वालेकुम सलाम नसीम भाई, क्या हाल, ठीक हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इकबाल मोहम्मद अली खान साहब हमारे साथ बैठे हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है, खैरियत से हूँ? इकबाल भाई, 2 दिन पहले वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान साहब से मिलकर आए, उन्होंने वहां पर जो कुछ हो रहा है इस वक्त मुल्क में सट्टेबाजी और मैच फिक्सिंग के हवाले से उसका भी डिटेल इमरान खान साहब से डिस्कस की। इसके साथ साथ उन्होंने जो जुए की इश्तिहारी कंपनी से मुआहदा हुआ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का, वो भी डिस्कस किया। जुल्करनैन, क्या लग रहा है आपको, अब जबकि वजीर आजम साहब की नॉलेज में भी बात आ गई है तो आपने जितनी बातें की हैं अब इसकी सुनवाई होनी चाहिए कि अगर आप ये कह रहे हैं कि एक मैच के 4-4 करोड़ रुपया जो है वो मैंने आपकी वीडियो देखी थी उस पर दिया जाता है, तो जुल्करनैन ये तो बहुत बड़ी रकम है, तो ऐसे कैसे हमारे खिलाड़ी बचेंगे?
अच्छा सर, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया और आपके चैनल का शुक्रिया, आपने ऑनलाइन मुझे लिया इस पे लाइन पे। और दूसरी बात यह है कि 2010 में शायद मैंने आपके साथ 4-5 प्रोग्राम भी किए हैं। 2010 में मैंने आपको सारी चीजें बताई थी मीडिया को, आप चाहे मेरे पूरे इंटरव्यू निकाल के देख लें, मैंने हर चीज बताई थी कि हमारे लड़के फिक्सिंग में मुलविस हैं। ग्रुप 4 ग्रुप बने हुए हैं, जिसमें पंजाब का अपना ग्रुप है, कराची का अपना ग्रुप है, बलोचिस्तान का अपना बनाया हुआ है, मोहम्मद यूसुफ ने अपना बनाया है, यूनुस खान ने अपना बनाया हुआ है, अफरीदी ने अपना बनाया हुआ है, और पंजाब ये भट्ट का अमन अकमल वगैरह ने अपना ग्रुप बनाया हुआ है। उस वक्त मैंने ये सब कुछ मैंने बातें बताई, लेकिन कोई अमल दरामद नहीं हुआ। किसी ने मुझे पागल कह दिया, किसी ने मुझे क्या झूठ बोल रहा है, किसी ने कहा कि झूठे इल्जाम लगा रहे हैं। उसके बाद आप ये देखें कि 15 लड़के हमारे PSL से लेके और इंटरनेशनल तक हमारे 15 लड़के पकड़े जा चुके हैं। हर 3 महीने और 6 महीने के बाद एक नया स्कैंडल आता है। ठीक है, तो उस वक्त एक बार मोहम्मद अली साहब ने भी आवाज उठाई और काफी लोगों ने भी आवाज उठाई कि फिक्सिंग हो रही है। और तो उस वक्त किसी ने तो सर पे जूं नहीं दूंगी, और जब ये पकड़े जाते हैं उस वक्त सबको जुल्करनैन हैदर की याद आ जाती है कि जुल्करनैन हैदर भी कहीं था, उसने ये सारी बातें कही। जुल्करनैन हैदर, अभी आपने एक बात कही कि आपने जो नाम लिए अभी ग्रुपिंग, तो चले पाकिस्तान क्रिकेट की एक पुरानी तारीख है कि ग्रुपिंग पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर रही है। ग्रुपिंग इज अ डिफरेंट थिंग, और अगर मैं फिक्सिंग की बात करता हूं वो एक मुख्तलिफ चीज़ है। आपने कहा कि यूनुस खान का अपना ग्रुप था, यूसुफ का अपना ग्रुप था, शाहिद खान अफरीदी का अपना ग्रुप था, बलूचिस्तान का अपना ग्रुप था, पंजाब का अपना ग्रुप था, सिंध का अपना ग्रुप था। मैं मान लेता हूं ग्रुपिंग की बात तो ठीक है, लेकिन क्या ये ग्रुपिंग जो आप अलग-अलग ग्रुप बता रहे, क्या ये सारे ग्रुप फिक्सिंग में मुलविस थे? सर, ये ग्रुप बनते इसलिए कि इनके अपने अपने इंटरेस्ट होते हैं। ग्रुप आप एक चैनल में अगर आप काम करते हैं, अगर आप हर बंदे का अपना इंटरेस्ट होगा तो अपनी ग्रुपिंग करेगा, चाहे वो फिक्सिंग के मामला हो या किसी भी चीज के मामला हो। जब आपने 5 लड़कों को अपने साथ मिलाना होता है तो वो ग्रुपिंग की सूरत में, एक फिक्सिंग की सूरत में वो सामने आता है बाद में। नहीं, कहने का मकसद ये कि ग्रुपिंग में और फिक्सिंग में तो कोई फर्क होगा ना। जैसे मैं यूनुस खान को जानता हूं, मैं कहता हूं कि यूनुस खान को आप भी शायद बहुत अच्छी तरह जानते हैं। देखिए, यूनुस खान किन लोगों के ग्रुप में होगा? जो ईमानदार लोग होंगे। ठीक है, कामरान अकमल, उमर अकमल, सलमान भट्ट, आसिफ आमिर, उमर अमीन, वहाब रियाज, और बाकी किस ग्रुप में होंगे जिसमें सारी फिक्सिंग के काम होंगे? समझ रहे हैं आप? हाँ, मैं यही बात कह रहा हूँ कि एक फिक्सर का ग्रुप अलहदा कर लें और वैसा ग्रुप अलहदा कर लें। आप देखें, आप शायद रिकॉर्ड निकालें, मुझे एक एक चीज का अल्लाह का शुक्र है, मैं जवाब देने के लिए तैयार हूँ। और रमजान है और मैं हल्फन ये पहले भी कह चुका हूँ, मैं जो कह रहा हूँ सच कह रहा हूँ। ठीक है, उस वक्त आप ये देखें कि जब 2010 का मामला हुआ था, पहले टेस्ट के बाद ऑस्ट्रेलिया सीरीज में पहले टेस्ट के बाद अफरीदी रिजाइन करके वापस आ गया था पाकिस्तान। बिल्कुल। और उसने ये कहा था कि दो पंजाब का अपना ग्रुप बना हुआ है, ये सारे फिक्सिंग में मुलविस हैं और इन्हें अपनी ग्रुप बंदी की हुई है। तो उसके बाद आप ये देखें कि मुझे इन्होंने खिलाया, जब कामरान अकमल ने 3 मैचों में 16 कैच छोड़े, उसके बाद वर्ल्ड मीडिया ने शोर मचाया कि जुल्करनैन हैदर आपके पास है तो आप उसको क्यों नहीं चांस दे रहे। तो अगले टेस्ट में मुझे इन्होंने खिलाया, और उससे पहले ये कहते हैं कि जी इंजरी थी। बिल्कुल मैं मानता हूँ इंजरी थी, लेकिन बिल्कुल माइनर सी इंजरी, जिससे शायद अफरीदी ने भी ये बयान दिया था कि जुल्करनैन हैदर को माइनर इंजरी थी और उसके बाद उसने 88 किया। जुल्करनैन, एक सवाल मेरा यही भी आपसे है कि आपको याद होगा जब आपकी इंजरी हुई थी, उस वक्त जब आप वापस आए थे पाकिस्तान, तो मैंने आपसे फोन पे ही बात, क्योंकि मैंने उस वक्त ये मसला उठाया था कि इंजरी नहीं थी, और आपसे मैंने कहा था कि आप वहाँ पे ऑर्थोपेडिक से आप अपना इसका दोबारा एक्सरे करवाएं। आपने कराने के बाद आपके डॉक्टर से मेरी बात हुई, डॉक्टर ने भी कहा कि ऐसी इंजरियां होती रहती हैं और ये हेड इंजरी थी, उसके ऊपर यही था ना सारा। मैं अभी भी ग्रेड 2 और बाकी इंटरनेशनल लीग में क्रिकेट खेल रहा हूँ। अभी भी मैं अगर एक्सरे कराऊं तो माइनर की इंजरी 5 मेरी भी हेयरलाइन फ्रैक्चर निकले होते हैं। नहीं, ये तो इतनी छोटी मोटी इंजरी तो क्रिकेटर कैरी करके चलता है, लेकिन और सर एक मेरी बात, आप एक सेंसिबल जर्नलिस्ट हैं और ये MNA साहब हैं, इन्होंने पूरी दुनिया घूमी होगी, पूरा पाकिस्तान देखा, शास्त्री ये जानते हैं कि एक माइनर सी इंजरी से इंसान 88 कर सकता है, बड़ी इंजरी से कभी बंदा 88 नहीं कर सकता। बिल्कुल सही बात है। और छोटी मोटी इंजरी तो आप क्रिकेटर कैरी करते ही हैं, हल्के फुल्के निगल्स वगैरह तो साथ रहते ही हैं। वो कीपर्स को मोस्टली रहते हैं, कीपर्स तो, क्योंकि आपको पता है अगर 1000 बॉल उसके पास आने हैं तो बैट्समैन में खेलने हैं तो मेरे ख्याल से 500-600 उसके पास आने होते हैं।
बिल्कुल। अच्छा चले, मैं आपको एक वीडियो सुनाता हूँ। इंडिया के टॉप मोस्ट जर्नलिस्ट है, एक बड़ा नाम है इंडिया के जर्नलिज्म का, विक्रांत गुप्ता, मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं। कल मेरे साथ शो में मौजूद थे, बोले राजपूत में, जो मेरा चैनल है। जरा सुनिएगा उन्होंने क्या बात की जरा जुल्करनैन में, उस पर भी आपसे जानना चाहूंगा। जी जरा क्लिप चलाइएगा। पता नहीं सर, देखिए नसीम भाई, कुछ लीग्स तो हैं, कुछ मैच ऐसे हैं क्रिकेट के, मैं इंटरनेशनल क्रिकेट के बारे में इतना नहीं कहूंगा, लेकिन कुछ मैचेस मैं भी देखता हूं, भले वो आईपीएल हो, पीएसएल, कोई भी हो, और मैच देखने के बाद मुझे लगता है यार ये क्या हुआ। मतलब क्रिकेट है, क्रिकेट इज अ फनी गेम, एक गेम चाहिए आउट होने के लिए, 6 गेंदें चाहिए मैच बदलने के लिए, होता भी है। लेकिन कभी कभी देख के ना हैरानी होती है, कभी कभी देख के आपको लगता है कि यार इतनी कच्ची गोलियां तो हमने भी नहीं खेली हैं। लेकिन मुझे ये लगता है, और हर बार क्योंकि मामले को दबा दिया जाता है, मुझे लगता है कभी कभी ये इंस्टीट्यूशनलाइज्ड फिक्सिंग भी होती है। इंस्टीट्यूशनलाइज्ड फिक्सिंग का मतलब कि ऊपर से ही सेटिंग, ऊपर लेवल से ही कि अब आप जीतोगे, अब आप हारोगे, ऐसे 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 ऐसे, तो मेक द गेम इंटरेस्टिंग। मुझे कभी कभी ये लगता है, हालांकि अगेन ये ऐसी चीज है कि कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा। जो कहते हैं ना कि जैसे दरवाजा खोला है, बिल्ली उसी को काटेगी, वही चीज होगी। कोई सच आपको बताएगा नहीं। जिसने फिक्सिंग की होगी, आप मुझे बता दें एक प्लेयर जिसने फिक्सिंग की है और उसने माना हो कि हाँ मैंने फिक्सिंग की है। कल कोई कहता है जी मैंने तो कुछ किया नहीं, मैं तो फंसा दिया गया। इंस्टीट्यूशनलाइज फिक्सिंग की बात की है विक्रांत गुप्ता ने। विक्रांत गुप्ता का अगर मैं शायद जो स्पोर्ट्स जर्नलिज्म में सारी दुनिया में जानते हैं, एक भारत के सबसे बड़े जर्नलिस्ट करार दिए जाते हैं, सबसे बड़े होस्ट करार दिए जाते हैं, और मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। हम कई इंटरनेशनल टूर्स पे एक साथ रहे। जब वो पाकिस्तान आए 2006 में, 2004 में हम साथ होते थे, 2005 में मैं इंडिया गया, 12-13 शहर गए, वहाँ पे साथ होते थे। जुल्करनैन, ये सवाल आपसे है, आपने सुना होगा अभी विक्रांत गुप्ता को, और आप भी बहुत अच्छी तरह जानते हैं, ये जो इंस्टीट्यूशनलाइज फिक्सिंग की बात की है कि ऊपर से हो रही है, जरा इसको तो क्लियर करें। आपने ठीक है बात की उमर अकमल, कामरान अकमल, ये फैमिली इन्वॉल्व है या लड़के इन्वॉल्व हैं, लेकिन ये तो बात कर रहे हैं कि ये ऊपर से हो रही है, और हमारा बोर्ड बैटिंग कंपनी से भी मुआहदा कर लेता है और मुख्तलिफ चीजें हो रही हैं, तो क्या ये ऊपर से होती है? सर ये ऊपर से लेके और नीचे तक, और नीचे से लेके ऊपर तक की सारी गेम में, ठीक है, सब फिक्सिंग होती है, ठीक है। और आप अगर आईपीएल उठा के देख लें, इसमें भी कितने लोग पकड़े, ये कहा विक्रांत ने कि मुझे भी डाउट होता है। और आप पीएसएल उठा के देख लें, एक जो टीम का कोच मुनीर खान है, जो आपका ऑस्ट्रेलिया में बैटिंग करते हुए उधर पकड़ा गया, उसके बाद उनको सिलेक्शन कमेटी से हटा दिया गया, ठीक है। उसके बाद आप जस्टिस क्यूम की रिपोर्ट निकालें, एक मुल्क जो कराची की टीम का वसीम अकरम कोच है, मुश्ताक अहमद मुल्तान की टीम का कोच है, एक टीम का कोच इंजमाम है, और जिन लोगों पे पाबंदियां लगी हुई हैं जस्टिस क्यूम से लेके और अब तक, तो वो तो अब तो कोच हैं टीमों के, तो कैसे फिर आप टीम फिक्सिंग को रोक सकते हैं? कितने पैसों की ऑफर होती है? आपने जितने पैसों की ऑफर की थी, तो बहुत बड़ी ऑफर है। सर मैं आपको बताऊं, मैं फ्रीलांसर जर्नलिज्म में भी तो थोड़ा साथ रहा हूँ। आजकल मैं थोड़ा कभी कभी आर्टिकल भी लिख देता हूँ, तो उसमें मैंने दुबई में था, मेरा एक इंडियन बुकी था, मैंने उससे पूछा यार कि क्या रेट है, तो उस वक्त तो 2010 में जो रेट था ना, वो पाकिस्तानी 4 करोड़ रुपया था, और इंडियन 2 करोड़ रुपया रेट था एक प्लेयर का। तो क्यों भाग गए तुम यार? खैर आप सच्चे आदमी। आजकल के दौर में मैंने उससे पूछा, तो कहता है कि आजकल जो है तकरीबन 10 करोड़ रुपया पाकिस्तानी, और 10 करोड़ रुपया पाकिस्तानी, 5 करोड़ रुपया इंडिया। जब कामरान गया, तो ये रेट है एक अच्छे प्लेयर का जो हम फिक्स के लिए देते हैं। जुल्करनैन, आपको इंसाफ मिलना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। आप ऑल आउट। आप मेरी बात सुने, आप मेरी बात सुने, आप ये देखें कि आप ईमानदारी और उसका क्या कहते हैं, इस मुल्क में आप देख लें कि ईमानदारी और सच बोलने का ये सिला मिलता है कि आपको आपके डिपार्टमेंट की जॉब भी छीन ली जाती है। हाँ।
क्योंकि उधर भी आप नहीं तो आप हाँ कर रहे हैं, आप तो कौमी असेंबली के रुकन हैं, आप तो पार्लियामेंट में बैठे हुए, एक खिलाड़ी इतनी बड़ी बात कह रहे हैं, आप कह रहे हैं हाँ। हमने तो उस वक्त आवाज उठाई, ये पूछे ना 2010 में मैंने यह केस किया जिसमें माजिद भट्टी। मैं जरा इकबाल भाई से बात करता हूँ, जुल्करनैन आप बिल्कुल। सर आप कैसे सही कर सकते हैं जब आपका एक एडवाइजर जो है वो जस्टिस क्यूम में उसका नाम था, रिपोर्ट में उसका नाम था, और आप वो चेयरमैन का एडवाइजर है, तो आप कैसे सही करते हैं फिर? एडवाइजर कौन है? वसीम अकरम एडवाइजर है एहसान मानी का। हाँ, एडवाइजर ही क्रिकेट कमेटी के रुकन है। अभी तो आज भी आया जो ओहदा तो ये है, मुझे नहीं पता एडवाइजर वो किसके, लेकिन कमेटी के रुकन है। जस्टिस क्यूम की रिपोर्ट है, ये अंधे हुए में पढ़ी नहीं है रिपोर्ट इन्होंने। ये सारी चीजें ये कैसे आ गया वो ये सोचे। ये मानी साहब से भी सवाल है और वसीम साहब से भी सवाल है कि जब उसमें लिखा है कि कोई जॉब नहीं दी जाएगी तो आपने इतना बड़ा कर दिया उनको, फिर प्रेसिडेंट अवार्ड भी दे दिया आपने। मेरी एक और बात सुने, बाय लॉ के मुताबिक आप जो लड़का जो है वो फिक्सिंग में पकड़ा जाए, आर्टिकल 14 पॉइंट कुछ के हिसाब से उसको पाकिस्तान की किसी गवर्नमेंट की नौकरी में बिल्कुल सही है नहीं मिल सकती। और आप ये देखें कि 3 जो लड़के हमारे पकड़े गए वो सारे लॉ खत्म हो गए, पाकिस्तान के आईन में से सारा रूल खत्म हो गया और उनको आपने 18 ग्रेड की नौकरी दी है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। मुल्क को नहीं बेचे, उससे जो है उसकी 17 ग्रेड की नौकरी भी छीन ली गई है। बिल्कुल ठीक है, थैंक यू वेरी मच जुल्करनैन हैदर। मैं आपसे फिर बात करूंगा और आपसे डिटेल में बात करूंगा। आपकी आवाज जो है वो जहां तक जानी चाहिए वो जरूर पहुंचनी चाहिए। बात तो वाकई की। अब साजिद खान साहब को भी अगर एक जरा मैं थोड़ा उनका तबसरा ले लूं। जी, आप ये जुल्करनैन हैदर जितनी बड़ी बात करके चले गए कि इकबाल भाई इतना बड़ा पैसा, और फिर सबसे बड़ी चीज़ अगर एक आदमी ने बोला था आपने उसकी डिपार्टमेंट की नौकरी भी खत्म हो गई, तो फिर तो मकसद है हमारे मुल्क में कानून है क्या? और आप कौमी असेंबली के रुकन है, आपने इतनी बड़ी बात की नौकरी खत्म हो गई, फिर उसके बाद रीजन से भी उसको वो कर दिया गया, क्लब से भी कर दिया गया। तो ये उस वक्त उसमें अभी आपके सामने ही मैंने कहा ना 2010 में मैंने ही आवाज उठाई थी इसके लिए, और मैंने कहा ये नहीं इंजर्ड नहीं है ये। जब मैंने इसने और जुल्करनैन ने मुझे फ़ोन किया रात के 2 बजे कि अब मैं आया हूँ पाकिस्तान, तो मैं आपने मेरा जो हुई है, और मैंने कहा अब आप एक काम करो, आप कल डॉक्टर से अपना एक फिर एक्सरे करा लो। ताज़ा आया था। फिर इसने एक्सरे कराने के बाद फिर मेरे पास फ़ोन आया डॉक्टर से भी बात कराई। उसने कहा कोई इंजरी नहीं है, इस तरीके की इंजरियाँ बहुत सारी होती हैं इसके साथ। और फिर कहाँ लेके गए क्या आया मैं साजिद खान साहब ने हमें टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम साजिद भाई। वालेकुम सलाम नसीम भाई, टाइम बिल्कुल नहीं है, कहाँ ले गए बॉल, कहाँ गई यार? वो जुल्करनैन हैदर आ गए थे टेलीफोन लाइन पे, आपके बेहतरीन दोस्त। आप 2 ही आदमी तो हैं जो सच बोलते हैं। वो बोल के गए 10 करोड़ रुपया एक मैच का फिक्सिंग का चल रहा है। इकबाल मोहम्मद अली खान साहब अभी इमरान खान साहब से मिलकर भी हैं। जी साजिद भाई, देखें जुगर है कि साइको आदमी है, उसका दिमाग सही नहीं है। जो वो बात कर रहा है बिल्कुल गलत बात कह रहा है। जब वो क्रिकेट खेलता था उस वक्त ये बात क्यों नहीं की जब सोशल मीडिया, अरे वो छोड़ के चला गया, वो टीम छोड़ के चला गया। कंट्रोवर्शियल नहीं करो ना, वो टीम छोड़ के चला गया। बात सुने, हाँ बिल्कुल सही चले गया। बात ये होती है, बात ये हो रही है, देखें टाइम बिल्कुल काम है, बात वो करे जो करनी चाहिए। बैट और न्यूज चैनल सब पे बात लेके इकबाल साहब इमरान खान सब साथ मिल के आए, तो यहाँ पर एक क्रेडिट जरूर देना चाहिए प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान। स्पोर्ट्स का प्रोग्राम को अगर देखते हैं, कोई हौसला अफजाई करते हो, मेट्रो न्यूज चैनल की हौसला अफजाई करता हूँ। इकबाल साहब जो बात करके आए तो यकीनी तौर पर नजम जेदी जो चिड़े वाले बाबा ऑडिट के हवाले से बात करके आए, तो और बहुत सी ऐसे बात थी जो सरफराज अहमद जो 2019 वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल में पाकिस्तान को लेके आया, उसको सेट ट्रैक कॉन्टेस्ट से बाहर कर देकर, और किस खिलाड़ी की कारकर्दगी थी जिसके बाद उस सारी मस्त की दवा सरफराज उतारी गई। मिसबा वकार को सोचना चाहिए, शर्म करनी चाहिए, कोई हया करना चाहिए। किस खिलाड़ी के आपसे सेंटर कॉन्टेक्ट बी कैटेगरी में डाला भाई, और खिलाड़ी अरे वो भी हमारे चीखने के ऊपर किया गया है में, वरना हम लोग नहीं चीख रहे होते तो फारिग भाई आप इकबाल भाई चीखे थे तो आ गया सरफराज, वरना तो आता भी नहीं। नहीं, ये प्लेटफॉर्म की आवाज है जिसकी वजह से हमारी तो कोशिश है। नसीम भाई आपकी कोशिश है, इकबाल साहब की कोशिश है। बात सिंपल सी है, क्या दिन के लड़कों को साथ ये होते रहेगा। आप ये देखें हसन अली जो बहुत टैलेंटेड प्लेयर, बात कर रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इतना दुख होता है कहने के, शकील शेख की जो टीम काम कर रही है, शकील शेख के साथ जो मैं यकीनी तौर पर बात करूं, और जाकिर खान को मैं सलूट पेश करता हूं जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है उसने जिस तरह के साथ लोगों को हटाया, जो कोचिज को
मैं बताना भूल रहा हूँ, बात को दोबारा दोहराता हूँ। बात ये बिल्कुल ठीक है। शॉर्ट लिबाज शकील शेख के जो लोग थे उनको हटा दे गया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में से। अगर बात तो ये जाकिर खान ने नहीं हटाया तो किसने हटाया? जाकिर खान साहब ने हटाया, उनको क्रेडिट जाता है, उनको क्रेडिट देना पड़ेगा। किसको हटाया? कि जो शकील शेख और बाकी लोगों को हटाया है तो सही हटाया आप कह रहे हैं? 100% हटाया। और जिस इस पे बहुत डिटेल में बात होगी, 1 मिनट रह गया है सिर्फ हेडलाइन में, मैं डिटेल में बात करूंगा आपसे, बहुत जरूरी है। इकबाल भाई थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू वेरी मच। साजिद खान साहब आपने जो बात की, लेकिन यहाँ आपसे इजाजत लेने का वक्त है, अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। नसीम राजपूत आइंदा हफ्ते आपसे फिर मिलेगा। टिल देन अल्लाह निगहबान। प्लीज को हम सब